धन के अकाउंट में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आता रहता है कि उनका एक सुपर स्कैल्पर मोड का एक इंडिकेटर होता है, जिससे कि ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है, विशेष रूप से जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे इनेबल करते हैं उस चार्ट को और कैसे उसमें ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे, तो ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पर जो टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस होंगे ऑलरेडी दिख रहे होंगे, बाकी आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च के थ्रू, जिस तरह से इसमें धन में होता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर टॉप ट्रेडेड वाले में। तो टॉप ट्रेडेड में जैसे यहाँ पर 24,200 की पुट लिखा हुआ है, तो इसमें मैं क्लिक कर लूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको मार्केट की डेप्थ और वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद नीचे अलर्ट्स, वॉच लिस्ट, बास्केट और फ्लैश, उसके बाद ये स्कैल्पर लास्ट में लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा जैसे मैंने स्कैल्पर में क्लिक किया तो इस तरह से ये इसका चार्ट जो पुट का चार्ट था वो ओपन हो गया है और ये यहाँ पर ऑलरेडी लग गया है। लेकिन क्या होगा कि हो सकता है कि आपका ये पहले से ना लगा हुआ हो, तो मैं इसको शुरू से हटा के दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर आपको लाना है तो यहाँ पर जहाँ एफएक्स लिखा हुआ है ऊपर आप देखेंगे, जहाँ 5 मिनट कैंडल और फिर एफएक्स लिखा है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको स्कैल्पर लिख लेना है, ये सुपर स्कैल्पर। ठीक है, तो ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आ गया ना, सुपर स्कैल्पर एडेड टू योर चार्ट। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस करूँगा तो ये यहाँ पर सुपर स्कैल्पर जो ये आपका ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग देखने के लिए ये देखते हैं यहाँ पर, तो इसकी सेटिंग में जैसे इनपुट्स में क्या ATR है, तो ATR यहाँ पर 14 और 1 लगा हुआ है, यानी कि लोअर और हायर ATR दोनों लगे हुए हैं। वॉलेटिलिटी का संकेत होता है ये। और स्मूथिंग ये WMO से है। उसके बाद 2 EMA लगे हैं इसमें, 21 का, 65 का, और 2 RSI लगे हैं। एक फास्ट RSI जिसकी कि 25 है लेंथ, और स्लो RSI जिसकी कि 100 लेंथ है। ठीक है, तो ये सारे लगे हुए हैं और इसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो इनका डिफ़ॉल्ट मोड है उसी पे हम लोग आकर के देखते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट डे का हम लोग केवल इसमें देखेंगे। उसके अलावा और मैं आपको अभी एक कमोडिटी का भी दिखाऊंगा, क्रूड ऑयल है किसी का। तो ये क्या इंडिकेट करता है, मुझे तो भाई सही नहीं लगा है, लेकिन आप लोग अपना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो 2 EMA है, एक EMA की लाइन जो आपकी गहरी रेड लाइन की दिख रही वो EMA की लाइन है। उसके बाद एक लाइन है आपकी जो येलो कलर की, ये EMA की लाइन्स हैं। ठीक है, और जब क्रॉसओवर होता है RSI का तब उसके बाद सिग्नल बनता है। तो जैसे आप ये ग्रीन कैंडल के नीचे, जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रीन एरो बना हुआ है, तो ये RSI इसको सिग्नल देता है। और जो बैंड जैसे दिख रहे हैं वो आपको ATR के बैंड्स हैं। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपकी कैंडल है, ये वाली देखिए 9:30 पर इसने सेल दिखाया था। ठीक है, ऊपर चूँकि रेड था, उसके बाद यहीं पर इसने बाय भी दिखा दिया। 5 मिनट का देखिए चार्ट लगा हुआ है। तो अब इसमें बाय जो यहाँ पर दिखाया है, तो बाय का अभी इसमें चल रही है ट्रेड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें, इस हिसाब से आप इसमें, जैसे मान लिया बाई की यहाँ पर ट्रेड आई आपकी, तो जैसे यहाँ पर अभी निफ्टी का बेसिकली स्पॉट का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है ना, स्पॉट का चार्ट लगा हुआ है। तो आपको अगर जैसे यहाँ पर बाय कॉल बाय करना है तो नीचे जो आपको दिया हुआ है वहीं से आप बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके बेसिस पे आपको जब करना हो तो कर सकते हैं। जैसे ग्रीन है यहाँ पर, ये तो ये वाली कैंडल जो ग्रीन है 9:40 पे, इस पे आपका बाय सिग्नल आ गया था। ठीक है, तो इस पे अगर आपको बाय करना है तो बाय करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये चलता चला गया है और ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल सिग्नल आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें कॉल और पुट को इसमें आप बाय या मतलब सेल कर सकते हैं। तो ये इसमें देखिए निफ्टी में है इस तरह का ये। और मुझे तो खैर बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि बार बार इसमें स्टॉप लॉस और वो सब हिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है बड़ी इसमें कहानी है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कॉल का चार्ट लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, 24,250 की कॉल का चार्ट लगा लिया ऊपर, जैसे ऊपर कॉल और ये पुट यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करके आप कॉल का पुट का चार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉल का चार्ट लग चुका है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कॉल का जो आज का चार्ट था आज का। तो वहाँ पर जहाँ कॉल का सिग्नल मिला था हमको, उसके बाद क्या हुआ है, क्वेश्चन प्रॉफिट दिया भी नहीं दिया। हाँ, ये दिया है इसमें इसने, ये वाली कैंडल थी देखिए 9:40 वाली। तो इसको आपको ये यहाँ पर बाय का सिग्नल इसने आया था लगभग 105 के आसपास। उसके बाद ये यहाँ पर कहाँ तक गया हाई इसका, 114.15 तक गया इसे, है ना। उसके बाद सेल सिग्नल ऑलरेडी आ चुका था। तो ये है, इसमें पुट का भी चार्ट देख लेते हैं। इसमें जैसे पुट का चार्ट है यहाँ पर कैसे पुट बता रहा है, शुरू से चलते हैं।
ये तो ये यहाँ पुट का चार्ट है आपका। तो पुट के चार्ट में भी इसी तरह से देखिए आया हुआ है। यहाँ पर शुरुआत में बाय कैंडल आ गई, यहाँ पर ये आ गई, ये बिगिनिंग ही बाय की थी। तो हालांकि यहाँ पर कोई बाय करता तो इसको प्रॉफिट ठीक ठाक मिलता है यहाँ पे, लेकिन और आगे चलते हैं। यहाँ फिर बाय आ गया था, उसके बाद सेल्स। तो कुछ खास नहीं हमको दिखा इसमें, ठीक है। आप लोग अपना देख लीजिएगा, लेकिन करते कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको। बैक चलते हैं हम लोग, कमोडिटी में आ जाते हैं। तो ये कमोडिटी में गए हम लोग ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पर कमोडिटी जैसे नेचुरल गैस है या क्रूड है, हाँ, इस तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर है, क्रूड है, जैसे क्रूड सितंबर फ्यूचर है ये। तो ये हमने लगा लिया, और उसके बाद इसका नीचे जो चार्ट लिखा हुआ ना, चार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्रूड का चार्ट यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो क्रूड का चार्ट लग गया। अब इसको हम लोग देखेंगे, पूरे दिन का देख लेते हैं। पूरे दिन में अच्छा, और पीछे चलना पड़ेगा। 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। तो रिकमेंड करते हैं ये कि अगर आप दिन के शुरुआत में अगर करते हैं आप, तो आपको 15 मिनट का चार्ट लगाना है, ठीक है। तो मैं 3-4 बजे के बाद चलता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आ जाता हूँ 4 बजे। तो यहाँ पर इसने एक सेल सिग्नल देखिए, यहाँ पर ये कैंडल में इसलिए सेल सिग्नल दिया हुआ है। हालांकि सिग्नल है, लेकिन ये चूँकि ईएमए के नीचे नहीं, इसलिए इसको ट्रेड को नहीं मानेंगे। ईएमए के नीचे भी क्लोज होना चाहिए। ये जैसे ईएमए के नीचे जैसे क्लोज हो गया है, तो ये एक सेल सिग्नल का मतलब था। लेकिन इसमें देखिए तुरंत ही इसमें स्टॉप लॉस जो हिट हो गया है, हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बाय दिखाया है, लेकिन ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए ये इसको बाय सिग्नल नहीं मानेंगे, ठीक है। इसी तरह ये एक सिग्नल मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेल का सिग्नल तो ओके है। इधर फिर बाय का सिग्नल भी ओके है, क्योंकि ईएमए के पहले वाला जो सेल वाला है ईएमए के नीचे बंद हुआ है, और जो ये बुल बाय वाला है वो ऊपर बंद हुआ। तो दोनों में मतलब सिग्नल है। उसके बाद देखिए ये फिर सिग्नल मिला, कुछ हो नहीं रहा है इनकी मतलब इसमें। ये सेल सिग्नल मिला, क्योंकि दोनों ईएमए एकदम उसमें चल रहा है ना, पास पास चल रहा है, इसलिए कुछ मिला नहीं इसमें, ठीक है। तो या पीछे चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं, क्रूड का हमने देख लिया, सिल्वर देख लेते हैं चलिए। ये सिल्वर है। नीचे चार्ट में क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा चार्ट आ गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये शुरुआत, ये यहीं पर ही देखिए 9:35 पर सेल सिग्नल आया है, स्टॉप लॉस हो गया, फिर से बाय सिग्नल आ गया यहाँ पे। हालांकि बाय वाले ने मतलब 1:2 का टारगेट दिया है इसने, लेकिन सेल वाले ने लॉस दिया है। अब यहाँ पर भी देखिए सेल वाले ने यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, लेकिन और भी इधर सेल के सिग्नल्स दिए हुए हैं। तो बहुत रैंडम टाइप का है ये, कुछ खास नहीं है इसमें। तो ये है धन के चार्ट का जो सुपर स्कैल्पर मोड का इनका इंडिकेटर है, उसका ये रिव्यू है। आप एक बार करके खुद देखिएगा। यूज करने से पहले पुराना ज़रा सा चेक कर लीजिएगा, बैक टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके बाद ही करिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।